हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम किस टाइप का रह सकता है। एक सैम्पल पेपर है हमारे पास जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी कंपिटेंसीज क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पठन है 5 मार्क्स का, यानी कि पैराग्राफ दिया होगा जिसको पढ़ के आपको उससे रिलेटेड जो है आंसर देने हैं। देन लेखन, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, पोएम पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो 5 मार्क्स के हैं। व्याकरण, उन्हीं चैप्टर में से जो व्याकरण का पोर्शन आपने किया होगा वो 10 मार्क्स का है। क्रियात्मक लेखन, इसमें क्या होगा, जो है आपको मीन्स पिक्चर दे सकते हैं या फिर कोई एक टॉपिक दे सकते हैं जिसके बारे में आपको लिखना होगा, ये 5 मार्क्स का है। देन वर्तनी है, गलत वर्ड लिखा हो सकता है या मात्रा गलत हो सकती है जिसको आपको सही करके लिखना होगा, या जंबल वर्ड होंगे वो हो जाएगा। सुलेख, जैसे कि आपको पता है कि एक पैराग्राफ होगा जिसको एज इट इज़ आपको लिखना है, नीचे उसके नीचे स्पेस होगा तो वहाँ लिखना है, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लास्ट वन है शब्दावली। अब शब्दावली में क्या होगा, इसमें आपके सेम जैसे वर्तनी में था उस तरह से भी हो सकते हैं और साथ में वर्ड मीनिंग वगैरह भी इसमें हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पठन। तो कार्टूनों की अपनी दुनिया है, ठीक मनुष्यों की दुनिया की तरह लुभावनी। कार्टून ऐसा चित्र होता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। आजकल तो कार्टूनों के माध्यम से अनेक तरह के रोचक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। नीरस और उबाऊ विषय भी कार्टून के द्वारा सरस व रोचक बन जाते हैं। इसीलिए बच्चे कार्टून की किताब मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं और जब तक वह खत्म न हो जाए पढ़ना, खेलना, सोना, यहाँ तक कि खाना भी भूल जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, कार्टून क्या होते हैं। तो कार्टून भी क्या है, जैसे इन्होंने अभी यहाँ पर बताया है, क्या है कार्टून, ठीक मनुष्यों की तरह ही उनकी भी एक चित्र होता है, एक चित्र होता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। तो कार्टून क्या है, क्या होते हैं, एक चित्र होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे एक चित्र होता है। सारे आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। कार्टूनों की दुनिया कैसी होती है, तो बहुत लुभावनी, बहुत अच्छी। ठीक है, लुभावनी। कार्टून सबको इतने अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि इससे जो नीरस और उबाऊ विषय है वह भी क्या हो जाता है, सरस व रोचक हो जाता है। क्या लिखोगे, नीरस व उबाऊ विषय भी सरस, यानी कि उसमें अच्छा लगने लगता है, फिर उसको देखने का मन करता है, सरस व रोचक हो जाता है, वह रोचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने मनपसंद कार्टून का नाम। अभी इसका आंसर सबका अलग अलग रहेगा, जो आपका फेवरेट है आपको उसका नाम लिखना, यहाँ पर लिखना है। कैसे पता चलता है कि बच्चे कार्टून पसंद करते हैं, तो कैसे पता चलता है, कार्टून की किताब मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं। क्योंकि जब बच्चे कार्टून की किताब मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद है। नेक्स्ट, अब जो आपके चैप्टर हैं, जो आपने पोएम पढ़ी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। हर बार भीखू भाई कम दाम क्यों देना चाहते थे। तो जैसे ही वो जाते थे हर जगह पे वो बोलते थे कि अब इतने में नहीं लूँगा, इतने में लूँगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत कंजूस थे, क्योंकि बहुत कंजूस थे, उन्हें मतलब देना ही नहीं था, उन्हें फ्री में सारी चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हर जगह वो कम कम रुपए देना चाहते थे। हुदहुद को कहीं पर हजामिन चिड़िया और कहीं पर पदुबया के नाम से पुकारते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। इसे हजामिन चिड़िया और जो है पदुबया क्यों बोला गया है, बिकॉज इसकी चोंच क्या होती है, क्योंकि हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली जो नरहनी होती है, नेल कटर होती है, उसकी तरह होती है। नाखून काटने वाली नहरनी की तरह होती है, तो इस वजह से इसे बोला जाता है हजामिन चिड़िया होती है। ठीक है, दूसरा क्या था, पदुबया। ठीक है, और पदुबया इसलिए बोलते हैं
बोलते हैं क्योंकि। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, जो घास होती है ना, यह घास को क्या बोलते हैं, दूब भी बोला जाता है। ठीक है, दूब यानी कि घास। घास में से क्या करती है, कीड़े ढूंढती है। घास में से कीड़ा ढूंढ लेती है, ढूंढ लेती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पदुबया। यानी कि पदु यानी कि यहाँ पर दूब हो गया, दूब का उल्टा कर दिया है। सो दूब, इससे क्या है, घास। घास में से कीड़े ढूंढ लेती है, यानी कि ढूंढने की कला के लिए उन्हें पदुबया नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहे थे? क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी, सुनीता पहिया कुर्सी पर अकेले ही बाजार में निकली थी। अकेली ही बाजार में निकली थी। तो सबको ये लग रहा था कि अकेली आई है, कैसे आ सकती है, कैसे कर सकती है, तो इसीलिए सब लोग उसे देख रहे थे। अब आता है आपका व्याकरण का पोर्शन। निम्न शब्दों का वचन बदलिए। अब मतलब इसको ज़्यादा करके बताना है आपको। कुर्सी, कुर्सियाँ। बच्चा, बच्चे, यानी कि ज़्यादा बनाना है एक से। उचित विशेषण, हलवा, मीठा हलवा। ठीक है, पेड़, हरा पेड़। तो विशेषण मतलब जो भी चीज़ आपको दी गई है या जो भी चीज़ का नाम यहाँ लिखा उसके बारे में कुछ अलग से आपको लिखना है। निम्न शब्दों के विलोम यानी कि अपोजिट आपको लिखने हैं। उदय, अस्त। सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है। आशा, निराशा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका निम्न वाक्यों में संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है आपके नाम। नाम वाले शब्द जो हैं उन पे आपको सर्कल लगाना है। जैसे भीखू भाई का मन नारियल। नारियल भी तो एक फ्रूट का नाम है, तो वो भी नाम वाला शब्द है। धनी अपने माता पिता के साथ रहता था, तो धनी हो जाएगा। निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाए, यानी कि जो नाम की जगह पर यूज़ हो रहा है। जैसे मैं अपने लिए क्या बोल रही हूँ, मैं अगर मुझे कोई बात करनी है तो मैं बोल रही हूँ, मैंने मुझे बोला, तो जो मैं अपने नाम की जगह पर यूज़ कर रही हूँ, तो उसे क्या हो गया, यहाँ पर जैसे मेरा नाम सुनीता है। अब मैं अगर अपना नाम बताऊँ कि मेरा नाम ये है, तो मैंने अपने लिए अपना नाम ना यूज़ करके एक वर्ड यूज़ किया जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसी तरह कल हम मेले में गए, तो नाम की जगह क्या यूज़ हो रहा है, हम। नेक्स्ट है निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। तो माली, मालिन, और दर्जिन, दर्जी, यानी कि जो कपड़े सिलता है। निम्न वाक्य में क्रिया शब्द पर गोला लगाए। तो सुनीता बाजार जा रही थी। जाना क्या है, क्रिया। राम अच्छा गाता है। गाना, गाना क्या है, क्रिया, यानी कि काम वाले शब्द। निम्न शब्दों का एक एक पर्यायवाची। मित्र, दोस्त, दोस्त, मित्र, सखा, इस तरह से अलग अलग वर्ड है इनके लिए। घर, घर को और क्या बोलते हैं, गृह। ठीक है, जैसे गृह कार्य आप करते हो तो गृह जो है घर के लिए यूज होता है। निम्न शब्दों के लिए तुकांत, यानी कि जो सेम साउंड आपके आनी चाहिए, जिसे हम राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं। रोटी, कोटी, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सेम साउंड होना चाहिए। माया, छाया। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो व्यक्तिवाचक जब स्पेशली एक ही चीज के बारे में बताया हो, जैसे कि भारत। ठीक है, क्या है, अब ये जो हमने यहाँ पर भारत लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक देश के बारे में पता चल रहा है, वो कौन सा देश है, भारत। तो इसीलिए इसको क्या बोला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे आपको एक ही चीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में आपके उससे मतलब कोई भी वर्ड आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, देश, अगर मैंने देश लिखा तो देश का मतलब क्या है, तो देश में अब तो कोई भी देश आ सकता है ना, जरूरत तो नहीं कि भारत की बात हो रही है। अगर मैं देश लिख रही हूँ तो जातिवाचक, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और नाम अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का है तो उसमें उसी चीज़ के बारे में बात होती है। अब आता है आपका सृजनात्मक लेख। हुदहुद पर 5 वाक्य लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, जैसे कि हुदहुद का सारा शरीर क्या होता है, रंग बिरंगा होता है। ठीक है, शरीर रंग बिरंगा होता है। इसमें कुछ और भी आ सकता है, कोई पिक्चर भी आ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसके पंख काले रंग के होते हैं। इसके पंख काले रंग के
होते हैं, होते हैं। और उसके बाद लिख सकते हो कि इसके पंखों पर, वैसे काले रंग के होते हैं लेकिन इसके पंखों पर सफ़ेद रंग की मोटी धारियाँ होती हैं। पंखों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। और मतलब जो भी इसके कलर हैं वो सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे कि इसकी जो गर्दन होती है, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, ठीक है, यानी कि फ्रंट पार्ट, ये जो आगे का हिस्सा है वो कैसा होता है, बादामी रंग का। अब बादामी रंग मीन्स जो आमंड्स होते हैं वो आप खाते हो, जो कलर उनका होता है वही कलर है, बादामी रंग का होता है। हो गया। देन इसके बाद आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि हुदहुद को हजामिन चिड़िया, हजामिन व पदुबया के नाम से भी जाना जाता है। पदुबया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हर जगह पे अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को उचित कर्म में लगाकर एक सही वाक्य बनाना है। तो सुनीता 7 बजे सोकर उठी, ठीक है, तो इसी तरह हम लिख देंगे सुनीता 7 बजे सोकर उठी। बस आपको सही करके लिखना था। वर्तनी आ गई अब आपकी, ये गलत लिखा है, सही के लिखना है। तो मुश्किल, आधा आएगा श, और ई की मात्रा जो है छोटी की हो जाएगी, बड़ी की नहीं रहेगी। सेम इसी तरह से समस्या में जो स है वो आधा रहेगा। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार लगाना है। तो यहाँ लगेगा ब के ऊपर, बंद गोभी होता है, तो जहाँ आवाज़ आ रही है वहीं लगेगा। बंद, बा के बाद आ रही है तो बा के ऊपर लगेगा। जैसे पसंद, स के बाद आवाज़ आ रही है तो स के ऊपर बिंदु लगेगी, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न अक्षरों को सही अर्थपूर्ण शब्द आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि यहाँ बन जाएगा आपका फर्स्ट वाला मुसीबत, मुसीबत, और इसे बोलेंगे हजामिन, हजामिन चिड़िया। रिक्त स्थान भरकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। तो ये क्या बनेगा आपका, नौजवान, नौजवान, व्यवहार, ठीक है। अब आ जाता है आपका सुलेख। सुलेख में क्या करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है इसी को आपको यहाँ पर और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में बिना गलती के, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए पूरा का पूरा इसको लिखना है। ओके, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है, जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शब्दावली। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे दुनिया का मतलब संसार, ठीक है। किस्मत, किस्मत को हम क्या बोल सकते हैं, भाग्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो लोहे की चीज़ बनाता है उसे क्या बोलते हैं, लोहार। जो कविता लिखता है, कवि। अगर लिखती है होता तो कवित्री। मुहावरे का अर्थ, पसीना बहाना, यानी कि बहुत मेहनत करना। जो बहुत मेहनत करते हैं यानी कि बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करना, या फिर मेहनत करना भी हो सकता है। नीचे दिए गए वाक्य के 2 अर्थ लिखें और वाक्य में प्रयोग करें। तो भेंट, भेंट 2 होती है, एक तो किसी से मिलना, ठीक है, और दूसरा होता है उपहार, ठीक है। जैसे कि मेरी उनसे भेंट हुई, ठीक है। आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मेरी उनसे भेंट हुई, यानी कि मैं उससे मिला था या मिली थी। उपहार, उसने मुझे भेंट दी, उसने मुझे भेंट दी। तो यहाँ क्या हो गया, उसने मुझे उपहार दिया, गिफ्ट दिया एक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। अब रेखांकित तो यहाँ है नहीं, आई थिंक यहाँ पर विख्यात के बारे में बात करेंगे। तो विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। ओके, सो इस तरह से आपका ये वाला पूरा पेपर हो जा रहा है। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी बन सकता है, सृजनात्मक लेख वगैरह, सब हमने कर लिया है। तो इस तरह का आपका पेपर आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपिटेंसी सेम रहेंगी, क्वेश्चन आंसर अलग हो सकते हैं। व्याकरण 10 मार्क्स का ही होगा, क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेपर की कर सकते हैं तैयारी। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।